हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज में अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। देखिए, समस्या क्या है कि जब रजिस्टर की हम बात करते हैं तो क्या सारे वैल्यू के रजिस्टर अवेलेबल हैं मार्केट में? मतलब जो भी काउंटिंग में नंबर हैं, अगर हम कहें कि 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 50, सीक्वेंस जो नंबर का, क्या सारे वैल्यू के रजिस्टर बनाए जाते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है नो। मार्केट में जो कंपनियां डिज़ाइन करती हैं, स्वाभाविक है कि हर वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस का निर्माण करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। तो हम करते क्या है, पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस किस वैल्यू का रजिस्टर अवेलेबल है मार्केट में। तो एक वैल्यू जरा सा हम देखते हैं, 1 ओम, तो 1.2 ओम, 1.5 ओम, 2.2 ओम, 2.7 ओम, 3.3 ओम, 3.9 ओम, 4.7 ओम, 5.6 ओम, 6.8 ओम, इसके बाद 8.1 ओम, 9.1 ओम। ये कॉमन वैल्यू है, या इसके मल्टीपल में हम बात करें, मतलब या तो ये सारे वैल्यू अवेलेबल हैं, और नहीं तो इससे आगे अगर हम जाएं तो हम देखेंगे इसको मल्टीपल में वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मल्टीपल में लीजिए 10 टू पावर, यहाँ 0 ले लीजिए, या 10 टू पावर 1 ले लीजिए, 10 टू पावर 2 ले लीजिए। इस तरह के वैल्यू में जनरली रजिस्टर उपलब्ध है। इसी में 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4 और 10 टू पावर 5, ये बहुत बड़ा वैल्यू है 10 टू पावर 5। इससे बड़े वैल्यू में रजिस्टर होता नहीं है। तो किसी भी वैल्यू में मल्टीपल के रूप में आप अगर कहें तो हर रजिस्टर में ये वैल्यू आप इसमें मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, और ये वो वैल्यू हैं जो रजिस्टर अवेलेबल है मार्केट में और आसानी से उपलब्ध है। आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे 1.5 ओम का रजिस्टर चाहिए, वो निकाल के दे देंगे। 1.5 ओम मिल जाएगा। अगर मल्टीपल 10 के रूप में लगाएंगे तो 15 ओम होगा, 150 ओम होगा, 1.5 के होगा, 15 के होगा, 150 के होगा। तो इस तरह के मल्टीपल में मिल जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब एक निश्चित वैल्यू का रजिस्टर हमें चाहिए? अगर हमें चाहिए वैल्यू 125 ओम, तो क्या 125 ओम का कोई रजिस्टर यहाँ दिख रहा है? 125 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर इस वैल्यू का रजिस्टर चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अगर सर्किट में इसी एग्जैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और मार्केट में वो वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, तब हमारे पास रोल आता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। सीरीज पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि दुनिया में देखिए सबसे छोटा सर्किट क्या है? एक आप बैटरी ले लें और इस बैटरी से एक रजिस्टर लगा दें। जनरली इस रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं RL, लोड रजिस्टर। यहाँ पर प्लस और माइनस ये DC वोल्टेज है, बैटरी की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक के बदले दो भी बैटरी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बैटरी हमने लगा लिया। तो इस स्थिति में ये जो लोड रजिस्टर है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी हम लोड रजिस्टर से ही दिखाते हैं। कोई कंप्लीट सिस्टम या सर्किट हो सकता है यहाँ, लेकिन अभी थोड़े देर के लिए विचार करें कि यहाँ पर एक रजिस्टर है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा सर्किट है जिसमें सिंगल रजिस्टर हमने लगा रखा है। इस पूरे सर्किट में एक निश्चित वोल्टेज होगा इसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग पावर सप्लाई, और साथ में इस रजिस्टर से होकर कुछ ना कुछ करंट पास करेगा। जब वोल्टेज सोर्स हम देंगे किसी रजिस्टर में, ओम्स लॉ बताता है कि करंट पास हो गया।
तो ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया ये सबसे सिंपल सर्किट है। हम चाहें तो इस रजिस्टर के सीरीज में या पैरेलल में भी रजिस्टर हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें सीरीज कनेक्शन का, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 रजिस्टर हम लगा लें, इसको हम हटा दें, अभी इस रजिस्टर की बात नहीं करके यहाँ पर R1 R2 R3 3 रजिस्टर हमने सर्किट में देखिए सीरीज में लगा रखा है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे अंत होता है रजिस्टर। तो ये 3 रजिस्टर सीरीज में हमने लगाए। अगर इन तीनों ही रजिस्टर का वैल्यू अगर हम मान लें 100 ओम है, मतलब ये भी 100 ओम का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, हमें चाहिए 300 ओम का रजिस्टर। अब इस मल्टीपल में जरा देखिए, कहीं भी 300 का बात करता है ये बोलता है कि या तो 33 ओम होगा या 330 ओम होगा या 3.3 के होगा। यहाँ पर 2.7 है तो 2.7 के बाद 270 हो सकता है, 2.7 के हो सकता है, लेकिन 270 और 330 के बीच में 300 तो है नहीं। तो लेकिन 100 है हमारे पास, 1 ओम है। 1 × 10⁻⁴ करेंगे तो 10 ओम होगा, 10⁻² करेंगे तो 100 ओम होगा। तो ये 100 ओम तो मिल जाएगा, लेकिन 300 ओम तो नहीं है, 400 ओम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें हम? तो हमारे पास सीधा विकल्प है कि आप 3 रजिस्टर 100 ओम का अगर लगाते हैं तो अपने आप सीरीज में जनरल मैथमेटिकल एडिशन है ये। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर टोटल रजिस्टर का वैल्यू निकालना हो R1 R2 R3 अप टू Rn, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि RT, ये जो फॉर्मूला है ऊपर में आप देख लें कि जितने भी रजिस्टर आप जोड़ेंगे वो सीधे सीधे अरिथमेटिक एडिशन के बराबर होता है टोटल रजिस्टर, जिसको RT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। बस नंबर ऑफ रजिस्टर फाइनाइट होंगे और इनफाइनाइट की बात तो हम कर भी नहीं सकते हैं एडिशन में। तो जितने भी रजिस्टर हम सीरीज में लगाएंगे उन सब का टोटल वैल्यू जो होगा वो सिंपल अरिथमेटिक एडिशन से आप ऐड करके टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ R1 R2 R3 हमने लगा रखा है तो स्वाभाविक है कि रजिस्टर कितना हो गया, 300 ओम का हो गया। तो ये 300 ओम जो है ये टोटल वैल्यू हो गया इस रजिस्टर का। तो अगर 300 हमारे पास नहीं था तो हम 100 ओम का 3 सीरीज में लगा सकते थे। 200 चाहिए तो 200 ओम का 2 रजिस्टर लगा लेंगे। 4 चाहिए तो 4 भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रजिस्टर हो। अगर हम 330 ओम और 27 ओम जोड़ लें तब भी एक इक्वेशन तो बनेगा। तो जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं रजिस्टर का बहुत सस्ते डिवाइस है, बहुत आसानी से मिल जाता है, 2 4 5 रुपये दर्जन में मिल जाएंगे। तो इस तरह के ये जो वैल्यू अवेलेबल है मार्केट में, इनको एक एक दर्जन के इसमें ले लें, आप होलसेल में रख लें। और ये सारे रजिस्टर अगर एक एक दर्जन हो तो आप कॉम्बिनेशन जब करना चाहेंगे तो कितना आप बना सकते हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी हम लोग प्रैक्टिकली क्या देखेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास 100 ओम का 5 रजिस्टर हो। तो इस 5 रजिस्टर से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो इस 5 रजिस्टर 100 ओम का हो तो हम 100 ओम का काम ले सकते हैं, 200 का ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं और 500 ले सकते हैं। तो 500 वैल्यू तक के लिए अलग से कोई रजिस्टर हमको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 100 ओम का 5 रजिस्टर है तो सीरीज में आप ऐड कर ले। ये अलग बात है कि एक की जगह पर 5 रजिस्टर लगाने होंगे, लेकिन यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें ये काम करना होगा। इसके साथ साथ अगर 470 ओम का मिल जाए, 4.7 ओम है तो 470 ओम भी मिल सकता है। इसके साथ 33 ओम को ऐड कर लिए तो नियर अबाउट 300 ओम भी हो गया। कोई ज़रूरी नहीं 100 ओम ही ऐड करना, कोई भी वैल्यू आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से वैल्यू लगाने से हमारा काम हो सकता है। हमें जितने वैल्यू की ज़रूरत है, क्या हम अपने पास उपलब्ध रजिस्टर के को सीरीज कनेक्शन से बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई
सर्किट डिजाइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा फॉर्मूला है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या कहता है कि अगर इस रजिस्टर को इंड टू इंड नहीं ऐड करके हम इस तरह से जोड़ दे कि सारे रजिस्टर का एक छोर एक साथ और दूसरा छोर अपोजिट साइड में हम लगा दें, तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि इन दोनों को एक साथ अगर करेंगे तो इधर और इधर दोनों सेम है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल। ये रजिस्टर आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलल जोड़ा जाए तो इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। जब भी आप पैरेलल में करेंगे तो इनका फॉर्मूला है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। अगर आप सिंपल कहें तो इन सब को 1/, में हम डाल दें तो आसानी से ये इक्वेशन बन जाता है। तो इस तरह से अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। अब जरा सा देखिए, इन्हीं 5 रजिस्टर में अगर हम पैरेलल करें 2 रजिस्टर को सिर्फ, तो 2 रजिस्टर पैरेलल करने का मतलब क्या है कि 1/RT इक्वल टू 1/100 प्लस 1/100, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/100 इज इक्वल टू 1/50। और जरा सा देखिए कि 1/RT इक्वल टू 1/50 होता है, तो RT इक्वल टू क्या होगा, 50 ओम हो जाएगा। ये फॉर्मूला आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यदि अगर ऐसा हो 2 रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 100 + 100 200 होता है, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो 100 और 100 का पैरेलल एडिशन में 50 ओम होता है। इसका मतलब क्या है कि सर्किट की डिजाइनिंग अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाए, अब जरा सा देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा देते हैं। ये है रजिस्टर R4, दिस वैल्यू आर ऑल्सो 100 ओम। इसका मतलब है कि ये वैल्यू, अब टोटल वैल्यू अगर हमें काउंट करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में 100 ओम, इसके पैरेलल में हमने ऐड कर दिया 300 ओम। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके यहीं पे हम लोग देख लें। यहाँ पर अब इसकी बात हम कर रहे हैं, पैरेलल हमने ऐड किया है, तो यहाँ पर 300 और इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो 300 होगा। ये हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 3 और 1 क्या होगा, 4/300 1/75। ये है 1/RT। इसका मतलब है कि RT का वैल्यू हो गया 75 ओम। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 रजिस्टर लगाया, 100 100 100 और प्लस 100, लेकिन ओवरऑल ये इफेक्टिव रजिस्टर क्या हुआ, 75 ओम। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल, ये एक कॉन्सेप्ट हमने दिया। आप इस तरह के छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, 2-4-10 प्रॉब्लम बनाएंगे, तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्यों कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी बात है कि सारे वैल्यू अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं है, बनाए नहीं जाते हैं, फिर भी हम जिस भी वैल्यू का चाहें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन थोड़ा सा दिमाग लगा करके आसानी से हम एस्टेब्लिश कर ले, फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि किसी इफेक्टिव वैल्यू के लिए हमको कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में या पैरेलल में लगाने होंगे, ताकि हम आसानी से रजिस्टर को यूज कर सकें, अपने सर्किट में हम बना सकें। सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये 75 की जगह पर हमने 4 रजिस्टर लगा रहे हैं, अगर एक ही रजिस्टर 75 ओम का मिल जाए तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे 75 ओम 7.5 ओम हो इंटू 10⁻1 हो जाए, तो ये इक्विवेलेंट 75 ओम हो जाए। अगर ये होता तो सिंगल रजिस्टर से हमारा यही काम होता जो हम 4 रजिस्टर से कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंगल रजिस्टर उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ज़्यादा रजिस्टर खर्च करना, यूज करना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो तो अल्टरनेटिव
अप्रोच हम अपनाएंगे। और उसके लिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल इस फॉर्मूला को याद रखना है। सीरीज की डिज़ाइनिंग क्या है, पैरेलल की डिज़ाइनिंग क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है। तो इस तरह से आप चाहें तो आसानी से काउंट कर सकते हैं और आसानी से इसको किया जा सकता है। इसमें एक बात केवल ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूला को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा हम इसको अगर चेंज कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे हिसाब से। आप इसको 1/r1, 1/r2, 1/rn इस तरह से इसको लिख लें तो वो ज़्यादा बेटर है। हमें लगता है इसी को लिखना चाहिए हमें, प्लस प्लस, ये नीचे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, होल इक्वेशन को ही हम प्लस कर लेंगे और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूला को आप याद कर लें। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि अगर सीरीज में हम जोड़ेंगे तो सीधे जुड़ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। पैरेलल में एक बात तो स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है, अगर दो सेम वैल्यू को रजिस्टर को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो वैल्यू जस्ट हाफ हो जाता है। वो सिंपल याद रखने की जरूरत है, फॉर्मूला से भी वही आएगा। लेकिन दो वैल्यू सेम वैल्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 1/3 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 1/4 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 1/5 होगा। इस तरह से भी आप सिंपल अगर 100 ओम के दो रजिस्टर को आप जोड़ते हैं तो 50 ओम, 3 को जोड़ेंगे तो 33.33 ओम, 4 को जोड़ेंगे तो 25 ओम, अगर 5 रजिस्टर पैरेलल में जोड़ दिए जाए तो रजिस्टर होगा 20 ओम। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर 100 ओम की बात है तो। अदरवाइज आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से रजिस्टर के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और उसका जहां ज़रूरत है वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।